अब हम देखते हैं अपने पॉलिसी के कंपोनेंट्स का वन बाय वन जायजा लेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से कंपोनेंट से हम क्या फीचर्स ले सकते हैं और किस तरह से ये काम कर रहा होता है। इसके लिए मैं अपनी कैस्परस्की एंड सिक्योरिटी फॉर विंडोज की पॉलिसी की प्रॉपर्टीज ओपन कर रहा हूँ। ये हमारी पॉलिसी आ गई। सबसे पहले इसमें जो है ना जर्नल का सेक्शन है। जर्नल के सेक्शन में क्या होगा कि हमारे पास पॉलिसी का नाम आएगा। अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में ये होता है कि ये जो पॉलिसी है ये कौन सी एप्लीकेशन से बिलोंग करती है। जैसे कि इस वक्त आपके सामने आपको नजर आ रहा है कैस्परस्की एंड सिक्योरिटी फॉर विंडोज, और क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी सेंटर है इस पर इसका वर्जन जो है प्लगइन का वो है 12.7, तो यहाँ पर इसका नाम आगे 12.7 नजर लिखा हुआ आ रहा है। जो भी हमारा लास्ट प्लगइन अपने पास अपडेटेड इंस्टॉल हुआ होगा यहाँ पर वो वर्जन के प्लगइन का जो वर्जन है वो नजर आता है। सेकंड ऑप्शन जो इसमें नजर आ रहा है हमें वो है टारगेट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। क्योंकि हमारे सिक्योरिटी सेंटर की जो पॉलिसीज हैं कैस्परस्की की वो ग्रुप वाइज अप्लाई होती हैं, तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कोई भी पॉलिसी के ये पॉलिसी जो है कौन से ग्रुप पर लगी हुई है। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज डिवाइसेस के नाम से जो ओयू है उस पर लगी हुई है। इसके बाद एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है क्रिएटेड। क्रिएटेड से ये होगा कि ये पॉलिसी लास्ट हमने जो फर्स्ट टाइम क्रिएट की थी वो कौन सी है। इसके अलावा मॉडिफाइड में आपको डिटेल मिलेगी कि इसको लास्ट जो इसकी मॉडिफिकेशन हुई है वो कब हुई है। इसके अलावा इसके पास 3 स्टेटस आपके पास नजर आ रहे होंगे। इसमें आप एक्टिव पॉलिसी का मतलब ये होता है कि ये पॉलिसी इस वक्त अप्लाइड है। आउट ऑफ ऑफिस जो है ये इसका एक वेरिएंट है। ये इस तरह से काम करता है कि अगर मैं इसे आउट ऑफ ऑफिस का रोल दूंगा तो क्या होगा। हमारा जो नेटवर्क एजेंट है उसमें जो भी हमने टाइम सेट किया हुआ है अपने एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर से कनेक्शन का, लेट सपोज मैंने 15 मिनट्स का रखा हुआ है। अब एक एंड पॉइंट जो है वो 3 दफा अपने सिक्योरिटी सेंटर से अप्रोच करेगा राब्ता करने के लिए। अगर उससे सिक्योरिटी सेंटर रीचेबल नहीं होता तो वो क्या करेगा, आउट ऑफ ऑफिस पॉलिसी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेता है। और आउट ऑफ ऑफिस में क्या होता है कि अगर एंड यूजर ये चाहता है कि मेरे कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो इन ऑफिस वाले जो हमारे मशीन जो हमारे लोकल एरिया पर हो, उस वक्त जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर ये चाहता है कि मैं ये सेटअप करना चाहता हूँ कि अगर एंड मशीन मेरे नेटवर्क में है तो फेसबुक या यूएसबी जो है वो ब्लॉक रहे, ठीक है। मगर जब वो मशीन अगर आउट ऑफ ऑफिस अगर एंड यूजर अपना लैपटॉप घर ले जाता है तो उसके पास आउटलुक जो ये हमारे ये जो वो है फेसबुक और यूएसबी वगैरह है ये उसके पास अलाउ हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि एक आप पॉलिसी अलग से क्रिएट करेंगे, उसमें आप अलाउ वगैरह कर देंगे और उसको रोल दे देंगे आउट ऑफ ऑफिस पॉलिसी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब एक मशीन आपके नेटवर्क से बाहर जाएगी और वो 3 कंसेक्यूटिव टाइम सेट जो हमने नेटवर्क एजेंट की पॉलिसी का किया हुआ होता है जो कि डिफॉल्ट 15 मिनट्स होता है, तो वो अगर अपने सिस्टम से सिक्योरिटी सेंटर से रीचेबिलिटी उसकी नहीं बनेगी एंड पॉइंट की, तो वो आउट ऑफ ऑफिस पॉलिसी मोड पर चला जाएगा। और जैसे ही वो हमारे सिक्योरिटी दोबारा अपने नेटवर्क पर आएगा या वीपीएन वगैरह कनेक्ट करता है किसी भी तरह से, उसकी रीचेबिलिटी जो है वो सिक्योरिटी सेंटर से हो जाती है, तो क्या होगा कि वो फिर अपने पास जो इन ऑफिस वाली पॉलिसी होती है, एक्टिव पॉलिसी जो होती है वो अपने पास अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेता है। अब जस्ट तीसरा जो इसका हमारे पास स्टेटस का ऑप्शन है वो है इनएक्टिव पॉलिसी। इनएक्टिव पॉलिसी क्या होती है कि ये आपका ड्राफ्ट होता है। आपने एक मशीन जो है आपने एक पॉलिसी बना के अपने पास सिर्फ ड्राफ्ट कर ली है और ये जो है कोई अप्लाई वगैरह आपने नहीं की है, तो आप इसमें इनएक्टिव पॉलिसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक वक्त में एक ओयू पर जो है एक ही एक्टिव पॉलिसी या एक ही आउट ऑफ ऑफिस पॉलिसी अप्लाई हो सकती है, ये बात याद रखने की है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है इनहेरिट सेटिंग फ्रॉम पेरेंट पॉलिसी। ये अगर आपको इनहेरिटेंस का आइडिया हो तो इसमें यह होता है कि जो आपके पेरेंट पॉलिसी जो है वो कहलाएगी जो आपसे ऊपर वाला ओयू होता है हायरार्किकली, या उस पॉलिसी उस ओयू पर जो पॉलिसी लगी है वो आपकी पेरेंट पॉलिसी होती है। और जो नीचे वाले फोल्डर्स होते हैं या ओयूज होते हैं वो
चाइल्ड फोल्डर्स या कहलाते हैं, तो उन पर जो पॉलिसीज अप्लाई हो रही होती है वो चाइल्ड वाली कहलाती है। ठीक है, अगर ये लेट सपोज अगर चाइल्ड कोई में ये वाली पॉलिसी अप्लाइड है और मैं इस पर इनहेरिट सेटिंग फ्रॉम पेरेंट पॉलिसी कर दूंगा, तो होगा क्या कि जो मेरी पेरेंट पॉलिसी ऊपर लगी हुई है उसकी जो सेटिंग्स है वो भी अपने पास इनहेरिट कर लेता है। इसके अलावा एक ऑप्शन हमें नजर आता है फोर्स इनहेरिटेंस सेटिंग्स इन चाइल्ड पॉलिसीज। इस फीचर का क्या काम है? इसका फंक्शन ये है कि अगर ये मैंने इनेबल कर दिया है तो इसकी वजह से ये होगा कि जो भी पॉलिसी मेरे चाइल्ड उसमें यूज पर लग रही होगी, हम कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो ये फोर्सली अपनी सेटिंग्स को इनहेरिट करवा रहा होगा। ठीक है, ये हमारा ओवरव्यू था हमारे जर्नल सेक्शन का, यहाँ तक ये कंप्लीट हो